न्यूज, सच जरूरी है। मरीज के परिजनों के हथेली पर लिखा दवा का नाम, हकीकत या स्टंटबाजी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मेयो में मरीजों के परिजनों के हाथ पर दवा लिखने का मामला सामने आया है। प्रशासन द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा कि यह यहाँ के डॉक्टरों ने किया है, यह क्षेत्र के असामाजिक तत्वों ने मेयो को बदनाम करने के लिए किया है। मेयो या किसी भी सरकारी या निजी डॉक्टर से अपेक्षा की जाती है कि वह बाहर से दवा लिखते समय अपने हस्ताक्षर के साथ अपनी मुहर लगाएगा, लेकिन मेयो अस्पताल द्वारा परिजनों के हाथों इस नियम को लागू किए जाने पर सवाल खड़े हो गए हैं। मेयो अस्पताल में दवा की कमी अभी भी बनी हुई है। प्रदेश के मेयो सहित अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में दवाओं की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने स्थानीय स्तर पर दवा खरीदने की शक्ति 10% से बढ़ाकर 30% कर दी है। उसके बाद भी यह दवा की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। फरवरी 2023 में नागपुर डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा किए गए एक स्टिक ऑपरेशन में मेयो इलाके में अवैध ड्रग्स बेचने वाले एक युवक को पकड़कर तहसील पुलिस को सौंप दिया गया था। अस्पताल प्रशासन से पूछताछ की गई, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर मेयो के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। मेयो प्रशासन ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि मेयो अस्पताल के सामने 2 मेडिकल स्टोर ने दवा लिखने वाले परिजनों को दवा देने से मना कर दिया और कहा जा रहा है कि यह मामला वहीं से शुरू हुआ है। जिम्मेदार पर होगी कार्रवाई। मेयो के डीन डॉक्टर संजय पेजवी ने कहा, डॉक्टरों को निर्देश दिया जाता है कि वे कागज पर अपना पंजीकरण नंबर लिखे और दवा लिखे। ऐसे में अभी तक एक भी डॉक्टर ने दवा लिखने की बात स्वीकार नहीं की है। जांच चल रही है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदारी होगा तो कार्रवाई की जाएगी। इसकी भी जांच की जाएगी कि क्या मेयो को बदनाम करने के लिए यह हरकत किसी और ने की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। युवक ने कंधे से हाथ हटाने के लिए कहा, आरोपियों ने चाकू से किया हमला, गंभीर हालत, अस्पताल में भर्ती। यह खबर नागपुर शहर के MIDC थाना से सामने आ रही है। MIDC थाना अंतर्गत 2 आरोपियों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। आरोपियों ने युवक पर केवल इसलिए हमला किया क्योंकि उसने उन्हें अपने कंधे से हाथ हटाने को कहा था। यह वारदात रविवार रात 11:30 बजे हिंगना रोड स्थित देशमुख ट्रेडिंग कंपनी के पास हुई। युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार रात 11:30 बजे को पीड़ित शिवम ओम प्रकाश सिंह, उम्र 27 वर्ष, बालाजी नगर हनुमान मंदिर हिंगना रोड निवासी बताया जा रहा है। वो अपने अन्य दोस्तों के साथ पवन ढाबा से खाना खाकर पैदल घर की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह देशमुख ट्रेडिंग कंपनी के गोडाउन के पास पहुंचा तो आरोपी मोनू शेख और मल्लू पासवान ने उसे रोक लिया। इस दौरान आरोपी मोनू ने शिवम के कंधे पर अपना हाथ रखा, जिसे उसे हटाने को कहा। आरोपी और पीड़ित पहले से एक दूसरे को जानते थे। यह कहते ही दोनों आरोपी तू जानता है कि मैं कौन हूँ कहते हुए पीड़िता की पिटाई करने लगे। इसी दौरान आरोपी मल्लू ने शिवम के दोनों हाथ पकड़ लिए। वही मोनू ने हत्या करने के इरादे से अपने जेब से एक धारदार हथियार निकाला और उसके पेट पर मार दिए। इस हमले में शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया। वही जब पीड़ित के दोस्त और अन्य वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाने के लिए दौड़े तो आरोपियों ने उन्हें भी चाकू दिखाकर मारने की धमकी दी और वहां से भाग गए। तुरंत बाद की जानकारी MIDC पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शिवम को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने हत्या का प्रयास सहित विविध धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की खोजबीन कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नामीबिया से लाई मादा चीता साशा की मौत, वन विभाग ने कहा दोनों किडनी हो गई थी खराब। यह खबर भोपाल से सामने आ रही है।
नामीबिया से लाए गए चीतों में से एक मादा चीता साशा की मौत हो गई है। दोनों किडनियां खराब होने के कारण मादा चीता की मौत हुई है। इस बात की जानकारी कुनो नेशनल पार्क के सोमवार को प्रेस नोट जारी कर दी। ज्ञात हो कि देश में चीतों को पुनः बसाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते लाए थे, जिसमें 5 नर और 3 मादा चीता थी। दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर सभी को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। करीब 1 महीने की क्वारंटाइन के बाद इन्हें जंगल में छोड़ा गया। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।